बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, एक दफ़ा फिर बात करेंगे आज नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक। जो गुज़श्ता समात हुई थी उसमें दो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स थी वो क्योंकि जब इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उस दौरान ये डेवलपमेंट्स हुई थी, इसलिए ये सामने नहीं आ सकी थी। उससे मुतालिक मैं आपको आगाह करूँगा। जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रब्बानी की कोर्ट में ये दोनों जो है वो डेवलपमेंट हुई। एक आपको पहले भी हम बताते रहे हैं कि थेरेपी वर्क के जो अकरम कुरैशी साहब हैं, जैन कुरैशी हैं, वकील हैं, जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि 3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिकल एग्जामिन किया अमजद का, जो थेरेपी वर्क का मुलाजिम था, जो 20 जुलाई को वहाँ पे ज़ख्मी हुआ था, उनको बतौर विटनेस डिफेंस विटनेस जो है वो बुलाया जाए। उनको वो दरख्वास्त थी और वो दरख्वास्त तकरीबन 3-4 समातों से वो पेंडिंग आ रही थी। तो उस पर क्या हुआ, एक तो डेवलपमेंट ये है और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी अदालत के सामने, जो गुज़श्ता समात पर दायर हुई थी वो भी सामने नहीं आ सकी थी, कि हार्ड डिस्क जो है वो कमरे अदालत में चलाई जाए। तो उससे मुतालिक जो है वो क्या अपडेट है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। इसके अलावा 2 फरवरी को अब क्या होने जा रहा है इस केस में, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि थेरेपी वर्क की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को तकरीबन 3 समातों में, गुज़श्ता 3 समातों में जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रब्बानी, वो कह रहे थे काउंसल्स को कि आप उस पर आर्गू करें, लेकिन अकरम कुरैशी साहब जो है उस पर आर्गू नहीं कर रहे थे। एक दरख्वास्त जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थेरेपी वर्क की ज़ेरे इल्तवा है, उस पर भी अभी आर्गूमेंट्स नहीं हो सके, उस पर नोटिस भी नहीं हुए थे। अदालत ने जो प्री एडमिशन नोटिस में जो स्टेट काउंसिल हैं उनको तलब किया था, लेकिन उस पर भी मामला आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि 2-3 समातों में वहाँ पे भी आर्गूमेंट्स नहीं हो सके। इस्लामाबाद कचहरी की बात करें तो वहाँ पर 3 डॉक्टर्स को बुलाने की जो दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त आखिरकार प्रेस नहीं की जो थेरेपी वर्क के वकील हैं उनकी जानिब से, और उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि विड्रॉ कर लिया गया है। तो इस विड्रॉ करने की बुनियाद पर उसको डिसमिस कर दिया गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में, बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि जो 3 डॉक्टर्स को बुलाने की थेरेपी वर्क की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त की हद तक मामला जो है अब ख़त्म हो चुका है। वो जो दरख्वास्त थी कि उनको बुलाया जाए, वो मामला जो है अब दोबारा जो है वो उस पर उनको प्रेस नहीं किया, तो इसलिए अदालत ने वो दरख्वास्त जो है वो विड्रॉ करने की बुनियाद पर डिसमिस कर दी है और अब जो है उन 3 डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जाएगा और ये केस ऐसे ही आगे चलेगा और वो दरख्वास्त अब उस पर जो है वो फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तो ये मामला है और दूसरा मामला है जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो हार्ड डिस्क है, जिस में ज़ाहिर सी बात है ये जब वक़ूआ हुआ था उस वक़ूए से पहले वहाँ पे उस 20 जुलाई को उस घर में जो कुछ होता रहा, जो चीज़ें होती रही, उससे मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसिक्यूशन के केस को, प्रोसिक्यूशन के बकौल उनके केस को जो है वो मजबूत करती हैं। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। इससे कबल हमने जो प्रीवियस जो माजी में हमने देखा है, जब ये ट्रायल चल रहा था तो जो डिफेंस साइड है असद जमाल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्तें आती रही हैं। अकरम कुरैशी जो है उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा है, जो ख्वाजा हारिस थे उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता रहा कि जो DVR है या CCTV फुटेज है उनको फराहम की जाए, उनका राइट है। जो फेयर ट्रायल के हवाले से बहुत सारी बातें होती रही थी। उसके बाद जब ये मामला जो सेशन कोर्ट में आया था तो सेशन कोर्ट ने जिस दिन ये कहा था कि ये DVR को खोल के इस पे 40-42 घंटे की जो वीडियो है वो देखी जाए, लेकिन उस रोज़ जो वकला थे, जो डिफेंस साइड के वकला थे, उन्होंने भी एग्री किया था। फिर प्रोसिक्यूशन तो ऑलरेडी ये चाह रही थी कि इसको ना चलाया जाए, तो बल्कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्तें आई थी। तो वो फिर मुतफ़िका तौर पर यही कहा गया था कि इसको नहीं चलाते ओपन कोर्ट में। लेकिन कल जो अभी समात हुई है उस समात के आखिर में जब जरा जो है वो मुकम्मल हो रही थी, तो जो शहजाद कुरैशी हैं, जो थेरेपी वर्क के दीगर जो मुल्ज़मान हैं, जो मुलाजमीन हैं,
उनकी जानिब से जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि हम जो है वो CCTV फुटेज व DVR जो है वो हम चलाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होनी है। ख़ास तौर पर आप बात करें तो उसको मरकज़ी मुलज़म जो है ज़ाहिर जाफ़र, उसको ऊपर वाली जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से नीचे लाना बांध के और वहाँ से गाड़ी में बांध के बिठाना जो है पुलिस की गाड़ी में, ये थेरेपी वर्क का केस ये है कि उनके वकील ने उन्होंने उसको बिठाया था। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड का केस है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन साइड का ये केस है कि पुलिस ने खुद उसको गिरफ़्तार किया और उसको पुलिस ले कर गई। जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने फिर भी डिनाइल किया था जो तफ्तीशी अफसर हैं। तो अब दरख्वास्त दायर की थी प्रोसिक्यूशन ने हार्ड डिस्क की। तो अब ये पता चला कि जब प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आर्गूमेंट से पहले ही दूसरी साइड से कहा गया तो अदालत ने वो DVR वो जो हार्ड डिस्क थी वो चला दी। तो इस तरह जब दरख्वास्त जो है उस पर अमल हो गया तो उस दरख्वास्त पर आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। यूँ वो दरख्वास्तें जो हैं इस तरह वो हो जाती हैं गैर मौसर, उसको इन्फ्रक्शस मतलब कहते हैं कि वो गैर मौसर हो जाती है दरख्वास्त। तो इस दरख्वास्त में भी और यहाँ पे भी यही मामला हुआ। तो वो ये प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी गैर मौसर हो गई इस बुनियाद पर कि हार्ड डिस्क ऑलरेडी जो है वो कमरे अदालत में चलाई जा चुकी है। DVR 2 फरवरी को चलाई जानी है। तो अब 2 फरवरी को बड़ा अहम दिन होगा। 2 फरवरी को जो थेरेपी वर्क जो है वो डिटरमिन करना चाहता है, और उसमें भी मेरा ख्याल ये है कि अगर जो CCTV है जो उसमें फुटेज है उस फुटेज में ये डिटरमिन हो गया, जिसका इनकार करता रहा है तफ्तीशी अफसर कि ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इन्होंने बांधा हो मुलजिम को या बांध कर पुलिस की गाड़ी में डाला हो, तो अगर ये डिटरमिन हो गया तो प्रोसिक्यूशन का केस अगेंस्ट थेरेपी वर्क जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 2 फरवरी को इस मामले में क्या होता है। लेकिन 540 की 3 डॉक्टर्स बुलाने की थेरेपी वर्क की दरख्वास्त जो है वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने डिसमिस कर दी और दूसरी प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। 2 फरवरी को अब शहजाद कुरैशी जो है थेरेपी वर्क के 5 मुलाजमीन की जानिब से वकील, वो इस पे जरा करेंगे। तफ्तीशी अफसर पे DVR डिस्प्ले होगी, लगेगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी उसके दौरान। और दूसरा असद जमाल जो असमत आदम के वकील हैं वो इस पे जरा करेंगे और ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और DVR जो है वो ओपन कोर्ट में चलाई जाएगी। और उससे कबल अदालत ने जो 342 की स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो सवालनामा है, जो क्वेश्चनर है, वो मुल्ज़मान के वकला को प्रोवाइड किया जाना है और मुल्ज़मान के वकला जो है उस पर 2 फरवरी को वो सबमिट करेंगे, जमा करवाएंगे अपने क्लाइंट्स की जानिब से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी की समाअत, और ये केस जो है अब हतमी मरहले में दाखिल हो रहा है, हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कि 2 फरवरी को अब इस मामले में क्या होता है, क्या अपडेट आती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।